2 दिन पहले मतलब परसों रात में 12 बजे एक ऑडियो मैसेज भेजा गया है। ठोकने वाले अब कहाँ हो? अब तो फ़ोन नहीं उठाते। तुझे मालूम है कौन हूँ मैं? पंजाब फाइल का से हूँ। माफी मांगे तुरंत, और नहीं तो जहाँ मिलेगा वहीं तेरे को ठोकेंगे रे। तू ध्यान में रखना, तेरे को बहुत। रतन भैया को जो आप धमकी दे हो किस प्रकार से, आइए दुर्ग जिला में फिर बताते हैं हम लोग क्या है बजरंग दल। और बजरंग दल किसी से डरता नहीं है। उत्तम सिंह ये उनके लिए नाम है, ये हमारे लिए बंदर है। ऐसे बंदरों का हम लोग नाम से उनका वो नहीं करते, हम लोग परिचय नहीं करते। ऐसा है तो फोन उठाने को खाली नहीं है। अरे तुम्हारी औकात नहीं है तो बात क्यों किया तुमने? अब ये इसको इतनी ऊंची लगती है। जिस कंडीशन में मिलेगा तेरी औकात तेरे याद दिलाएंगे। फोन क्यों नहीं उठा रहा है रे? इतना फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहा है? मेरे हाथ में आप एक कागज़ देख पा रहे हैं जो एक कॉल डिटेल है, और कॉल डिटेल में ये एक नंबर जिसमें बताया जा रहा है 9112439000, मतलब 9300 लास्ट में। और ये जो रजिस्टर्ड नंबर बताया जा रहा है परसोत्तम सिंह करके नाम पे, और उसकी फ़ोटो तस्वीर भी आप इस वक्त इसमें देख पा रहे हैं, जिसकी फ़ोटो सेट निकाली हुई है। और इसके ऊपर जिसका हाथ रखा हुआ है उस तस्वीर को भी आपको गौर से देखना होगा। ये पास्टर है और बजिंदर सिंह इनका नाम है। ईसाई धर्मगुरु के नाम से इन्हें जाना जाता है। और मेरे साथ जो भीड़ आप देख पा रहे हैं, रतन यादव खड़े हैं मेरे साथ में छत्तीसगढ़ बजरंग दल से। उन्होंने इस मैटर पे यहाँ मोहन नगर थाने में शिकायत की है। एक ऑडियो क्लिप इनको भेजी जाती है इनके मोबाइल नंबर पे, और इसमें जो परसोत्तम सिंह जो नाम बता रहे हैं, जिसके ऊपर बजिंदर सिंह ने हाथ रखा हुआ है, उन्होंने रतन यादव को धमकी दी है। क्या है पूरा मामला, रतन यादव बताएंगे। ऐसा है कि मेरे मोबाइल में 2 दिन पहले मतलब परसों रात में 12 बजे एक ऑडियो मैसेज भेजा गया है। तो मैंने जब ध्यान से उसको देखा तो उसके डीपी को मैंने चेक किया कि ये कौन है, क्योंकि मेरे पास तो उसका नंबर है नहीं। उसने जब भेजा तो मैंने देखा कि बलजिंदर पास्टर उसके कंधे में हाथ रखा हुआ है। तो मैं समझ गया, समझते देर नहीं लगा, क्योंकि इससे पहले भी बलजिंदर पास्टर मेरे नाम से वो अपना सोशल मीडिया में वो छक्का मारेंगे, हम क्रिकेट है, हम लोग जीतेंगे हारेंगे, सब चला रहा था वो। तो अब ये कार्यक्रम करने जा रहा था सारंगढ़ में। सारंगढ़ में भी हमने हिंदू समाज के लोगों से, अपने संगठन के लोगों से बातचीत करके वहाँ पे भी रोक लगवा दिया। उसके बाद आपको जानकारी में होगा कि बस्तर में जगदलपुर है, वहाँ पर भी पाल दिनाकरण का कार्यक्रम होने वाला था। तो हिंदू समाज और हमारे विष्णु परिषद के भाई बंधु लोग इस कार्यक्रम के ऊपर आपत्ति लगवाए और रुकवा दिए। अब इनसे ये लोग इतने बौखला गए हैं कि अभी लोग धमकी चमकी में उतर गए हैं। तो मैं आपके प्रेस के माध्यम से बताना चाहूँगा बलजिंदर पास्टर और उसके गुर्गे को कि हम लोग ये धमकी चमकी से डरते नहीं हैं। हम लोग खुद ही अपने आप में बहुत बड़े धमकी लोग हैं। इसलिए मैं बताना चाहूँगा बलजिंदर पास्टर, ये जो छोटी हरकत जो तूने किया है ना, अब तू बोलेगा मेरे हजारों अनुयायी हैं, कोई बोल दिया होगा। ये सब फालतू बात नहीं करना। मेरे को इतना मालूम है कि ये पुरुषोत्तम सिंह का हाथ जिसके सर पे आपने रखा है, जिसके कंधे में, उसी व्यक्ति ने किया है। और हल्के में लेने के लिए मुझे कहा है, तो मैं उसको बताता हूँ कि तूने हल्के में ले लिया लगता है। अब तू जहाँ मिलेगा, जिस कंडीशन में मिलेगा, तेरी औकात तेरे याद दिलाएंगे। फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है रे? इतना फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है? फोन उठा, तेरे को जवाब दूंगा मैं। आपके कार्यकर्ताओं ने और आपने उसको कॉल बैक किया है? कई बार कॉल किया, उठा नहीं रहे फ़ोन को अब वो। और तो और मेरे को ऐसा लग रहा है कि डीपी भी बदल देगा कुछ देर बाद वो। लेकिन डीपी अभी भी, फिलहाल आपसे बात कर रहा हूँ तब तक कि उसकी डीपी अभी भी है। जो ऑडियो मैसेज आपको भेजा गया उसमें उसका क्या कहना था? उसमें ये कह रहा है कि रोको टोको वाले, हमारा एक बहुत बड़ा नारा है, रोको टोको ठोको। हम इसी से, मैं रतन यादव और मेरी टीम है, ज्योति शर्मा, रवि निगम, हमारे जो टीम है वो हम लोग इसी नारे से शुरुआत करते हैं। तो उससे क्या हो रहा है, वो बोल रहा है कि रोको टोको वाले, बहुत फ़ोन किया, फ़ोन उठा नहीं रहा है, हल्के में मत लेना मेरे को, मैं पंजाब से बोल रहा हूँ, फलाना ठिकाना जो भी बोला उसने। फिर बोले तू अपने घर में शादी वादी क्या कर रहा है उसको देख ले, हमारे में मत आ, ये सब काम बंद कर दे तू, है ना, और हमारे चकल्लस में मत आ, अपने परिवार को देख। तो उस कुत्ते को बताना चाहूँगा मैं कि मैं अपने परिवार को
मैं अपने आप को पूरा हिंदू समाज के लिए लगा दिया हूँ, मुझे किसी के डर नहीं है। क्या परिवार को भी मारने की धमकी हुई है क्या इस तरह नहीं, से? परिवार को मारने की धमकी नहीं दे रहा है, वो इंडायरेक्टली रूप से बोल रहा है कि आपके घर में शादी वादी है तो उसको ध्यान दीजिए, आप इधर क्या ध्यान दे रहे हैं, मतलब बड़ा वो धमका रहा है मेरे बारे में अपडेट लेकर रखा हुआ। हाँ, तो मेरे बारे में उसको पास पूरा अपडेट है। कहीं ना कहीं कुछ जयचंद भी हैं हमारे बीच में जो हमारे विरोध में रहते हैं, वो लोग भी जानकारी देते होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन वो सब चीज़ों से मैं डरता नहीं हूँ। मैं तो उसको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठा हूँ। वो अगर चाहता है तो सार्वजनिक रूप से आकर माफ़ी मांगे तुरंत, और नहीं तो जहाँ मिलेगा वहीं तेरे को ठोकेंगे। रे तू ध्यान में रखना, तेरे को बहुत झेल लिया हम लोग, अब तेरे झेलेंगे नहीं, ये ध्यान रखना। यहाँ FIR कराएं, किसके नाम से कराएं? यहाँ पर जो नंबर है जो शो हो रहा है, बलजिंदर पास्टर के हाथ कंधे में हाथ रखा है पुरुषोत्तम सिंह। हमने उस नंबर के जो भी हैं उसके कॉल डिटेल्स आप निकालिए बोले हैं, और उसके नाम से आप FIR दर्ज करिए। उसका ऑडियो क्लिप भी हमने अवेलेबल करा दिया है, और आप लोगों को भी मैं ऑडियो क्लिप अभी दूंगा, आप लोग भी देखिएगा उसको। ये आप कैसे कह पा रहे हैं कि बजिंदर सिंह ये सब करवा रहे हैं? कोई अनुयायी हो या हो सकता है वो आक्रामकता में ये सब कर रहा हो? बजिंदर जो पास्टर है वो उसकी इन्वॉल्वमेंट है, ये कैसे? ये क्या उसने नाम लिया ऐसा कुछ? देखो, नाम नहीं लिया उसने, लेकिन बलजिंदर पास्टर के जो लोग हैं, बलजिंदर पास्टर ने खुद कहा था, जब हमने एक यहाँ से जब इनको अनुमति नहीं मिला था तो हमने कहा था कि कोई मीडिया वाले हमसे सवाल किए कि भाई आप लोग तो जीत गए, तो हमने कहा ये जीत मेरी नहीं है, ये हिंदू समाज की जीत है। तो बलजिंदर पास्टर उसका जवाब दिया था मेरे को प्रेस उसके माध्यम से, वो सोशल मीडिया के माध्यम से, कि बलजिंदर कभी जीतता है, हारता नहीं है, हमेशा जीतता है, तो तुम देखते रहो, तुम्हारे छत्तीसगढ़ में आकर मैं कार्यक्रम करके दिखाऊंगा। तो हमने बोला कि ठीक है, तुम आके दिखाओ। तो इसने 14 तारीख को सारंगगढ़ में अपना कार्यक्रम रखा। अब उसके बाद लगातार सोशल मीडिया में मेरे खिलाफ ये लोग प्रचार प्रसार कर ही रहे हैं। तो वहाँ पर भी जब कार्यक्रम रुका तो उसके ठीक रात में मेरे पास ये मैसेज आता है, और उससे पहले भी बलजिंदर पास्टर के गुर्गों ने एक यूट्यूबर को भी गाली दिया था, जो यूट्यूब में आज भी डला हुआ है, अभी कुछ दिन पहले की बात है। अब ये लोग अपना धमकी चमकी हमारे तरफ ला दिए, तो उनको बताना चाहिए, बताना चाहूँगा आपके प्रेस के माध्यम से कि ये धमकी चमकी से हम लोग डरते नहीं हैं, हम लोग खुद ही अपने आप में बहुत बड़े धमकी लोग हैं। तो वो बेवकूफ़ इंसान है, वो उसको समझ में नहीं आया जो किया। अगर उसको इतना ही शौक है तो मैं अपना एड्रेस देता हूँ, दुर्ग में रहता हूँ, छत्तीसगढ़ में, श्यामा प्रसाद कॉलोनी, सिकोला भाटा मेरा घर है। तेरी औकात है तो तू कुछ आ करके दिखा दे, या मेरे को बता तू कहाँ आना है, मैं तेरे पास आऊँगा पक्का, ये मेरा वादा है तेरे से। तो इस तरह से रतन यादव की एक तरह से खुली चेतावनी, कार्यकर्ताओं में गुस्सा भरा हुआ है। क्या कहना चाहते हैं भाई साहब? जैसे कि रतन यादव जी को इस तरह से ऑडियो मैसेज से धमकी दी गई है, क्या जवाब? जिस प्रकार से उसने ऑडियो में 2 धमकी दी है, उससे मैं इस सिपिंदर पाजी को ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो है ना, हिंदू सनातनी जो हिंदू है, उनको कमज़ोर मत समझिएगा। इनका परसोत्तम सिंह नहीं, परसोत्तम सिंह ये उनके लिए नाम है, ये हमारे लिए बंदर है। ऐसे बंदरों का हम लोग नाम से उनका वो नहीं करते, हम लोग परिचय नहीं करते। ऐसा है कि आप हम लोगों को हमारे सनातन धर्म में शस्त्र के साथ, शास्त्र के साथ में शस्त्र दोनों का ज्ञान हम लोगों को है। तो कृपया करके आप ऐसा ना समझे कि धमकी आप दे रहे हैं तो आपके धमकी को हम लोग डर जाएंगे या घबरा जाएंगे। तो आपके धमकी को हम एक्सेप्ट करते हैं छत्तीसगढ़ में। आप छत्तीसगढ़ में आइए और आपका पुरजोर स्वागत किया जाएगा छत्तीसगढ़ में, बहुत अच्छे स्वागत होगा आपका। जिस तरह से पारिवारिक मैटर को भी लेकर इनको कहा गया है कि आप अपनी बेटी के या परिवारजनों में जो शादी का माहौल है उसको पूरा कर लो, फिर आपको देखेंगे, इस तरह की बातें बता रहे रतन यादव जो ऑडियो में आया। क्या लगता है कोई बहुत सारे कोई अपडेट लेकर बैठा हुआ है? क्या लगता है कोई बहुत बड़ी प्लानिंग हो सकती है? क्या लगता है इनकी जान को खतरा हो सकता है आगे चल के, या अकेले कोई बात इस तरह से बड़ी सेंसिटिव तौर पे लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी धमकी मामूली नहीं हो सकती? देखिए, धमकी को तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप कि मामूली लेना नहीं चाहिए, पर ऐसा है कि ये जो धमकी दे रहे हैं ना, जो हिंदू हित और सनातन धर्म के लिए जो कार्य करेगा उनके लिए और उनके परिवार के लिए ऐसी धमकियाँ लाखों आती रहती है। तो इससे पहले बड़ी बड़ी धमकियाँ आई जिसका एकदम मतलब निडर होकर के हमने सामना किया है, और इस धमकी को तो हम लोग तुच्छ समझते हैं, तुच्छ भी नहीं है हमारे लिए। इसकी धमकी को हम एक्सेप्ट करते हैं। एक बार आइए छत्तीसगढ़ में। और रही बात भैया की, हमारे बजरंग दल के जो हमारे शेर हैं रतन यादव जी, उनको जो आप धमकी दे रहे हैं ना, ऐसी आपसे मतलब इससे बड़ी बड़ी धमकियाँ मिल चुकी पहले भी। उसके बजरंगी जो भाई लोग हैं ना, उनके लिए समर्पित भी है, और समय आएगा तो आपको दिखाएंगे उस चीज़ों को कि क्या कर सकते हैं उनके लिए।
ये इस तरह से बजरंग दल और उनके कार्यकर्ता काफ़ी आक्रोशित हैं। साफ तौर पर रतन यादव जिन्हें धमकी मिली है, व्हाट्सएप पे धमकी मिली है ऑडियो कॉल के ज़रिए, एक परसोत्तम सिंह नाम से, मैं फिर से एक बार उसकी एक डिटेल है जो मुझे कागज़ के ज़रिए प्राप्त हुई है, जिसकी कंप्लेन भी हुई है मोहन नगर थाने में। आपको उसकी तस्वीर भी दिखा रहा हूँ, और जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो ईसाई धर्मगुरु हैं बलजिंदर सिंह जिनका नाम है, वो उनके कंधे पे हाथ रखे हुए हैं। रतन यादव का ये कहना है कि इस व्यक्ति के मोबाइल नंबर से धमकी मिली और उसमें धमकी में काफ़ी कुछ कहा गया, और पारिवारिक मैटरों के बारे में भी वो धमकी देने वाला शख्स जानता है, क्योंकि रतन यादव के घर में कुछ समय पहले शादी थी और उस मैटर के बारे में भी बातचीत हुई है बता रहे हैं, और बहुत जल्दी देख लेने की बातें कही जा रही हैं। आपको ऑडियो क्लिप भी सुनाएंगे पूरी की पूरी कि किस तरह से बातचीत हो रही है। हालांकि रतन यादव ने इन विषयों का काफ़ी गंभीर जवाब दिया है और जो फौरी पुलिस कंप्लेन है वो कर चुके हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि धमकी से हम डरने वाले नहीं हैं, और साफ तौर पर खुली चेतावनी दी है। जो ये धमकी देने वाले लोग हैं उनको खुली चेतावनी दी है कि किसी भी स्तर पे वे और उनका जो दल है वो हर चीज़ों से, हर परिस्थितियों से निपटने को तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठोकने वाले अब कहाँ हो? अब तो फ़ोन नहीं उठाते। तुझे मालूम है कौन हूँ मैं? पंजाब फाइल का से हूँ। मेरी बात हल्के में मत लियो ब्रदर। अपनी बेटी की शादी कर लो, वो भी 14 डेट को ही है, 14 नवंबर को। तो ब्रदर हमें ना तंग करो। मैंने हम आपसे विनती करते हैं, एमी ना पंगे लो, पीटेंगे वो करेंगे, वो तो वक्त आने पर पता चलेगा ना भाई। हम पीटेंगे तो कौन पीटता है, पीटेंगे या क्या होगा वहाँ पर। आ जाना उधर। ये ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, मेरा फ़ोन उठा लेना, आपसे बात करूँगा। बजरंग दल, देश का बल, बजरंग दल का धूम धड़का, बजरंग दल का धूम धड़का, बोल श्याम।